हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर वी आर ड्रॉ वाइट वियर्ड। फर्स्टली जो आप रेफरेंस देख रहे होंगे उसमें जहाँ पे वाइट पार्ट है उसके लिए बैकग्राउंड बनाएंगे। तो बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने डायरेक्टली 4B पेंसिल का यूज किया है। तो उसको मैंने जहाँ जहाँ वियर्ड के पास हमारे लाइट ब्लैक टोन है उसके लिए हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किए हैं, 4B पेंसिल का। लेफ्ट साइड के भी वियर्ड को पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद राइट साइड के वियर्ड को ड्रॉ करेंगे। देन हमने सोचा कि सेंटर में भी कर लेते हैं ग्रेफाइट पेंसिल से ही। ड्रॉ करके इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। श्योर कि हम ब्लेंडिंग जो करेंगे वो बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, मतलब स्लोली करेंगे। अगर ज़्यादा हम हार्डली करेंगे तो जो हमारे पेपर पे है ना वो ज़्यादा डार्क एरिया हो जाएगा। जहाँ पे हेयर हमारा ज़्यादा डार्क है उसके लिए हम एक वाइटनर, खाली वाइटनर का यूज़ किए हैं, जिसके लिए हम पेपर के हल्का सा प्रेशर देके स्केच करेंगे ताकि वो पेपर अंदर की तरफ दब जाए। वैसे ही मैंने मुस्टैच पे किया है एंड वियर्ड पे किया है। जैसे हमारे रेफरेंस पे दिया हुआ है सेम हम उसी की तरह बनाएंगे ताकि जो हमारा आउटकम हो वो रियलिस्टिक लगे। लिप के नीचे वाले पोर्शन पे हमने वहाँ ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया था, बट हमने लास्ट में उसको इरेज कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो है हमें ज़्यादा डार्क वाइट हेयर चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ग्रेफाइट से नहीं काम चलेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। तो आप देखते जाओ। एंड जहाँ पे मैंने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया है वहाँ के जो हेयर्स हैं वो थोड़े से ग्रे कलर के हेयर हैं, तो उसके लिए हमें खाली वाइटनर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इरेजर से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने टॉम्बो मोनो इरेजर लिया है, उसको हम ब्लेड से कट कर लेंगे, उसको शार्प कर लेंगे एंड शार्प करेंगे तो आप जैसे रेफरेंस में दिया हुआ है उसी तरीके से आप उसको हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लोअर लिप के नीचे हमने ग्रेफाइट पेंसिल का यूज किया था, बट उसको हम इरेज करके डार्क चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे क्योंकि हम वहाँ पे जो हेयर से ज़्यादा वाइट है तो उसके लिए हमें चारकोल पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड हम चारकोल पेंसिल का इसलिए भी यूज करेंगे क्योंकि हमें डेप्थ दिखाना है वहाँ पे, तो ज़्यादा डार्क डेप्थ है इसलिए हम वहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में अभी हमने जहाँ पे हेयर्स बनाए थे तो वहाँ पे वाइट हेयर करने के बाद हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। देन हम उसको वापस से इरेज करेंगे इरेजर के हेल्प से। एंड उसके बाद जो आपको बीच बीच में गैप्स दिख रही होगी वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 2B पेंसिल और 4B पेंसिल का यूज करके आपको हमने फिल किया है एंड उसको थोड़ा सा डार्क किया है ताकि वो अंदर की तरफ डार्क लगे और बाहर की तरफ ज्यादा वाइट दिखे, ताकि वो बिल्कुल हेयर की तरह दिखे। अगर आपको हेयर का डेप्थ बनाने में मिस्टेक हो गई होगी तो आप टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करके उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास टॉम्बो मोनो इरेजर नहीं है तो आप कोई सी भी इरेजर ले सकते हैं एंड उसको आप ब्लेड से शार्प कट कर दीजिए एंड उसके बाद आप हेयर्स बना सकते हैं। जैसे हमने लेफ्ट साइड के वियर्ड को ड्रॉ किया वैसे ही हम राइट साइड के वियर्ड को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए वापस से हमने 2B एंड HB पेंसिल का यूज करके उसको स्लाइटली शेड किया हुआ है एंड मुस्टैच भी है वहाँ पे भी हमने शेड किया है एंड वहाँ पे हमने खाली पेन को चलाया था, बट यहाँ पे हम चारकोल यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे भी जो है हेयर्स ज़्यादा वाइट है बट यहाँ पे हम चारकोल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे। ब्लेंड कर देने के बाद हम उसको इरेजर से इरेज करेंगे एंड जो हमारी पेंसिल है उससे थोड़ी सी हम शेडिंग्स भी बनाएंगे। हेयर्स के जहाँ जहाँ डेप्थ पार्ट होगी उसको हम पेंसिल से डेप्थ बना लेंगे एंड उसके बाद जहाँ हमारा रेफरेंस में वाइट पार्ट होगा यानी कि ज़्यादा डार्क वाइट हेयर्स होंगे वहाँ पे हम टॉम्बो मोनो इरेजर से इरेज कर लेंगे। देन उसके बाद डेप्थ बनाएंगे, देन उसके बाद इरेज करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा ये बियर्ड एंड मुस्टैच कंप्लीट हो जाएगा। एंड मुस्टैच में भी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे मैंने इरेज कर लिया था बट यहाँ पे मैंने डेप्थ दिखाया है आपको कैसे बनाते हैं। हमारे बियर्ड बनाने के बाद हमारी जो चिक के पोर्शन है वो थोड़े से लाइट दिख रहे हैं तो उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं पेंसिल के हेल्प से। 4B या फिर 2B पेंसिल का हेल्प करके आप ब्लेंड करिए एंड टॉम्बो मोनो इरेजर से जहाँ जहाँ ज़्यादा हाइलाइट्स दिए गए हैं यानी कि जहाँ पे ज़्यादा हेयर्स वाइट है उसको हम इरेज करके उसको हम डार्क वाइट हेयर बना सकते हैं। अब हम लोअर लिप के नीचे का वियर्ड बनाएंगे तो उसके लिए हमने चारकोल पेंसिल से ब्लेंड किया है। तो मीडियम टोन का हमने चारकोल पेंसिल लिया है, उससे अच्छे से हम पेंसिल से ब्लेंड करेंगे। देन उसके बाद हम ब्रश से भी उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड आप ब्रश से ब्लेंड करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा जो व्हाइट हेयर से जो हमने पेन चलाया था वो विजिबल हो रहा होगा। देन इरेजर की हेल्प से जहाँ जहाँ हमने हेयर्स बनाए थे वहाँ हम अच्छे से इरेज कर लेंगे। चारकोल है तो थोड़ा सा जल्दी तो इरेज होगा नहीं, तो उसके लिए हम वहाँ पे 1-2 बार अच्छे से इरेज करेंगे। देन उसके बाद जो डार्क वाइट हेयर है वो हमारा बन जाएगा।
जहाँ जहाँ हमारे वाइट हेयर दिख रहे होंगे इस प्रोसेस को हम वहाँ वहाँ यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो वाइट हेयर्स है वो अचीव हो सके। एंड आप इसको इरेज 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं जब तक आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिले। ये मैंने स्लो प्रोसेस में दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। एंड अभी तक इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अब हमारे मुस्टैच एंड बियर्ड्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब बियर्ड के नीचे वाले पोर्शन की बारी है। तो आपने रेफरेंस में देखा था कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा डार्क हेयर्स हैं, तो उसके लिए हमने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। एंड इस बार हमने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है ताकि डार्क टोन ईजिली अचीव हो सके। एंड रेफरेंस में हमारा जैसे दिया हुआ है हेयर्स वैसे ही हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि जहाँ पे डार्क हेयर है वहाँ पे हम डार्क चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। एंड जहाँ पे हमारे हेयर्स डार्क नहीं दिए हुए हैं वहाँ पे सेम पेंसिल को ही लाइट प्रेशर से यूज करेंगे। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। एंड जहाँ जहाँ हमारा हेयर्स का पार्ट है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा हाइलाइट्स का पार्ट है, वहाँ पर हम इरेजर से इरेज कर देंगे। एंड जहाँ पे हमारा डार्क हेयर है वहाँ पे हम डार्क हेयर कर देंगे। सो देखिए ना कि ये बनाना कितना इजी था। एंड इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कोई भी वाइट हेयर्स बना सकते हैं, वाइट मुस्टैच एंड बियर्ड्स भी बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखेंगे कि ये हेयर्स हैं, ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी होंगे। इसके बाहर की तरफ आप पेंसिल से एक्स्ट्रा हेयर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।